हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा इन्होंने लिखा कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए 300 साल तक गिरियावजारी करते रहे, रोते रहे, मगर तौबा कबूल नहीं हो रही थी। फिर फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, फिर आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलिमात सिखाए। वो कलिमात कौन से थे? वो कलिमात वही थे हुजूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कलिमात से मुराद हुजूर की जात है। आप कमालात को देखें, अल्लाह ने कौसर अता फरमाया, अजमत व शान देखे तो अल कौसर, रिफात व बुलंदी देखे तो अल कौसर, आपकी कमालात ज़ाहिरी को देखे, इल्मी कमाल को देखे तो अजीम, अमली कमाल को देखे तो अजीम, अजर व सवाब भी खैर ममनून। और ऐसे औसाफ अता फरमाए कि दुनिया के दरख्तों को कलम बनाकर, समंदर को सियाही बनाकर फिर आपके औसाफ बयान किए जाए, कोई बयान कर ही नहीं सकता। इतना कुछ अता फरमा दिया। जब अल्लाह ने अता फरमा दिया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि महबूब हमने आपको अता फरमा दिया, अब हमने आपको बहुत कुछ दे दिया, जो देना था वो दे करके महबूब हमने आपको भेजा है। अब आपकी बारगाह में कोई आए तो उसे खाली न लौटाना, वह अम्मा साइल फला तनकर, उसे वापस न करना। महबूब को अल्लाह ने दिया ही इतना है कि कोई दरे मुस्तफा से खाली जाता ही नहीं है। जो आता है मन की मुरादें पा करके जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिबी अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतुज़ ज़हरा व इब्निहि अब्दिल क़ादिर सय्यदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदिना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तिलावत करदा आयत करीमा के मुतालिक थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करने से कबल आइए निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा दुरूद पाक का हदिया निछावर करे और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे।
लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक के हुस्न व अदा की कसम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौजू है कमालात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक महबूब हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात को, अज़मत व शान को, रिफ़अत व बुलंदी को, खूबियों को, अवसाफ को बयान फरमाया है। अब इस आयत पर गौर करें, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। थोड़ी देर के लिए तवज्जो दें, कौसर का माना है ज्यादा होना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौसर जो बना है वो कसरत से माखूज है, यानी कसरत से निकलकर बना है कौसर। कसरत का माना है ज्यादा होना। हम अपनी बोलचाल में भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि कसरत से लोग वहां आए हुए थे, कसरत से लोगों ने उनकी जियारत की। बहुत से लोग, यानी कसरत ज्यादती को बताने के लिए हम भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो कसरत खुद वो ऐसा माना पैदा करता है कि जिसके अंदर ज्यादती का माना मौजूद है। कसरत के ऊपर एक लफ्ज आता है कसीर। कसीर का माना भी है ज्यादा होना। ये लफ्ज भी हम अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कसीर तादाद में लोगों ने नमाज़े इशा अदा की, कसीर तादाद में लोग महफिल मिलाद में शरीक हुए, कसीर तादाद में लोगों ने नियाज के अंदर शिरकत की। तो ये कसीर भी हमारी आम जबान के अंदर बोला जाता है। इसका माना भी होता है ज्यादा होना। जैसे हम बोलते हैं किल्लत, किल्लत इसका अपोजिट लफ्ज है कि पैसे की किल्लत है, यानी पैसे की कमी है। माल की किल्लत है, पैदावार की किल्लत है। तो किल्लत का माना होता है कम होना, थोड़ा होना, और इसके मुकाबिल कसीर का माना है ज्यादा होना। तो कसरत का माना ज्यादा होना, इससे ऊपर एक लफ्ज आता है कसीर, इसका माना भी है ज्यादा होना। इसके ऊपर एक लफ्ज आता है अक्सर, अक्सर का माना भी है बहुत ज्यादा होना। अक्सर से ऊपर एक लफ्ज आता है कुसार, बहुत ही ज्यादा होना। कसरत, कसीर, अक्सर और कुसार। कसीर का माना ज्यादा होना, अक्सर का माना बहुत ज्यादा होना, और कुसार का माना बहुत ही ज्यादा होना। अब कुसार से ऊपर एक सेगा और एक लफ्ज आता है, इसमें मुबालगा का, वो है कौसर। कौसर बहुत ज्यादा होना। मुफस्सिरीन यहाँ फरमाते हैं, अल्लामा कुर्तुबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये कौसर फ़अल, इसमें मुबालगे के वजन पर, इसमें मुबालगा का सेगा है फ़अल के वजन पर।
वो कहते हैं कौसर का माना ये होता है कि कोई चीज गिनती और तादाद के अंदर बेहद, बेहिसाब, बेशुमार, लातादाद, बेइंतिहा हो, वहां कौसर इस्तेमाल होता है। बेहद, बेहिसाब, बेइंतिहा, लातादाद, लाशुमार, उसे कौसर कहा जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाया है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कसरत भी कह देता तो अल्लाह के कसरत को मैं और आप गिन नहीं सकते थे। अल्लाह अगर कसीर भी कह देता तो मैं और आप अल्लाह के कसीर को जान नहीं सकते थे। अगर अल्लाह अक्सर भी फरमा देता तो मैं और आप अल्लाह के अक्सर को शुमार नहीं कर सकते थे। अगर अल्लाह कुसार भी कह देता तब भी मैं और आप अल्लाह के कुसार को शुमार नहीं कर सकते थे। मगर यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के लिए कसरत नहीं, कसीर नहीं, अक्सर नहीं, कुसार नहीं, बल्कि सबसे टॉप लेवल का सेगा अल कौसर इस्तेमाल फरमाया। महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाया है। हमने आपको अल कौसर अता फरमाया, यानी गिनी जाने वाली चीजों में अगर आप देखें तो इसका मतलब ये हो महबूब हमने आपको खूबियां अता फरमाई तो बेहद, बेहिसाब, बेइंतिहा अता फरमाई। महबूब हमने आपको जाहिरी कमालात अता फरमाए, बेहद, बेहिसाब, बेइंतिहा, लातादाद अता फरमाए। महबूब हमने आपको अगर हुस्न जमाल भी दिया है, बेहद, बेहिसाब अता फरमाया है। महबूब हमने आपको सब्र और शुक्र भी दिया है, बेहद, बेहिसाब, बेइंतिहा अता फरमाया है। हमने इल्म भी दिया, अजमत व शान भी दी, रिफात व बुलंदी भी दी। महबूब हमने आपको अजमत व शान, बेहद, बेहिसाब, बेइंतिहा, लातादाद, बेशुमार अता फरमाया है। सुनने की कुव्वत भी बेहिसाब अता फरमाई, देखने की ताकत भी बेहिसाब अता फरमाई। महबूब के जिस जाहिरी कमाल को देखे अल्लाह ने हर कमाल महबूब को बेहद, बेहिसाब अता फरमाया गया, लातादाद अता फरमाया गया। अल्लाह खुद ये कह रहा है, महबूब हमने आपको बेहद अता फरमाया, महबूब हमने आपको बेइंतिहा अता फरमाया, बेशुमार अता फरमाया, लातादाद अता फरमाया। जब अल्लाह ये कह रहा है महबूब हमने आपको बेहद अता फरमाया तो मखलूक में कहाँ जुर्रत कि उस बेहद की कोई हद मुतय्यन कर सके। मखलूक के अंदर कहाँ ये ताकत कि अल्लाह की बेइंतिहा की कोई इंतिहा मुतय्यन कर सके। मखलूक में कहाँ ये जुर्रत कि उस बेशुमार को कोई शुमार कर सके, उस बेहिसाब का कोई हिसाब लगा सके। इसीलिए हम कहते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा काना अक्तुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। यहाँ तो मामला ये है कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लोगों के औसाफ होते हैं, कोई बयान करने वाला करता जाए तो एक लिमिट होती है, वहां जाकर के वो रुक जाता है कि खत्म हो गए। ये खत्म होना महबूब ये एक ऐब है और तेरे औसाफ तो इस ऐब से भी पाक है। तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अल कौसर अता फरमाया। अगर अल्लाह का अल कौसर समझना है तो इसको मैं तफसीर जो कुरान की सबसे अफजल तफसीर कुरान बिल कुरान, यानी कुरान की तफसीर कुरान ही से की जाए, सबसे अफसल तफसीर। अब अगर अल कौसर समझना है, अल कौसर सबसे ऊपर है, इसके नीचे कुसार है, इससे नीचे अक्सर है, इसके नीचे कसीर है। अब हम कसीर को समझना है तो कसीर का मुकाबिल आता है कलील। कसीर का अपोजिट लफ्ज है कसीर माने ज्यादा होना और इसका मुकाबिल मध्य मुकाबिल अपोजिट लफ्ज आता है कलील।
कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सी थोड़ी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ गई। यहाँ पर अल्लाह ने कलील को कसीर के मुकाबिल में जिक्र फरमाया है। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कसीर का मुकाबिल क्या है? कलील। कसीर का मुकाबिल क्या है? कलील। अब अल्लाह का कलील कितना है? अल्लाह का रब्बुल इज्जत। क्योंकि ये कलील में इसलिए समझा रहा कि कभी कभी चीजें, किसी चीज को समझाना है तो उसकी अपोजिट से समझाया जाता है। कभी अगर रात को समझाना है तो दिन की मिसाल देकर समझाया जाता है कि रात उसको कहते हैं जिसमें दिन का उजाला नहीं होता। तो चीजें तुरफुल अशियाउ बिअजदादिहा, चीजें अपनी अपोजिट से पहचानी जाते हैं। कभी कभी तहारत को समझाने के लिए नजासत और गंदगी को बताया जाता है ताकि तुम्हें तहारत की अहमियत का पता चले। तो अगर कसीर को समझना है तो हमें कलील को समझना होगा। रब का कलील कितना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल मताउद दुनिया कलील, कुल मताउद दुनिया कलील। महबूब फरमा दो ये दुनिया का जो साजो सामान है वो कलील है। दुनिया का सारा सामान कलील है। मैं चंद चीजों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। दुनिया का सामान, अनाज को ले ले, गेहूं को ले ले, सिर्फ हमारे डबोई के गेहूं नहीं, कितने दाने कोई शुमार नहीं कर सकता। यहाँ बात सिर्फ इस डबोई की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गेहूं ले ले, अनाज को ले ले, बाजरे को ले ले, तिल को ले ले, दाल को ले ले, चनों को ले ले, सारी दुनिया के अनाज को ले ले। कितना होगा? कोई गिन सकता है? कोई शुमार कर सकता है? ये सारी चीजें कलील में हैं। फिर और आगे बढ़े, सारी सवारियों को ले ले, घोड़ों को ले ले, ऊंटों को ले ले, खच्चर को ले ले, मोटर को ले ले, कार को ले ले, सवारी को ले ले, हवाई जहाज, मोटर, सारी दुनिया की सवारियां, सारी चीजों को ले ले, दुनिया के सारे मकान को ले ले, दुनिया के सारे शहरों को ले ले, दुनिया के तमाम पहाड़ों को ले ले, दुनिया के सारे समंदरों को ले ले, समंदरों के कतरों को ले ले, आसमान के तारों को ले ले, चांद को ले ले, सितारों को ले ले, पूरी कायनात को ले ले, आसमान से उतरने वाली बारिश के कतरों को ले ले, पूरी कायनात की सारी चीजों को ले ले। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये सारा जो कुछ है, कुल मताउद दुनिया कलील, ये जो कुछ है महबूब ये थोड़ा है, ये कलील है। तो मैं और आप अल्लाह के कलील को नहीं समझ सकते। मैं और आप अल्लाह का बताया हुआ कलील हमारी समझ में, हमारी अक्लों से मावरा है, हम उसको शुमार नहीं कर सकते। जब रब का कलील नहीं समझ सकते तो रब का कसीर कैसे समझेंगे? फिर कुसार कैसे समझेंगे? अक्सर कैसे समझेंगे? जब कसरत, कसीर, कुसार, अक्सर न समझ सके तो रब के अल कौसर को कैसे समझ सकोगे? रब के अल कौसर को हम कैसे समझ सकते हैं? अल्लाह ने हबीब को कसीर नहीं, कुसार नहीं, अक्सर नहीं, कसरत नहीं, अल कौसर अता फरमाया है, अल कौसर अता फरमाया गया। और आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात की दो किस्में हैं। एक है इल्मी कमाल और दूसरा है हुजूर का अमली कमाल। इल्मी कमाल के ऊपर हम तफसीलन इससे पहले सुन चुके हैं इल्म गैब मुस्तफा के बारे में कि अल्लाह ने आपको कितना इल्म दिया है उसको कोई शुमार नहीं कर सकता। इल्मी कमाल को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया तो कहा, महबूब हमने आपको इल्मी कमाल भी दिया तो अजीम अता फरमाया। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको सिखा दिया है और अल्लाह ने आपको फज़ल अज़ीम अता फरमाया है। कलील समझ चुके, अब कलील ही का मुकाबिल अजीम है।
इल्मी कमाल दिया तो क्या दिया? अजीम अता फरमाया। और इल्मी कमाल के हवाले से वो सारी आयतें कि वनज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै तफसील कुल्लि शै मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी किताबिन, वो सारी चीजें हम सुन चुके हैं। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि महबूब को जो जो कुरान में अल्लाह ने हर चीज को रोशन और वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया, यहाँ तक के जमीन में अगर कोई दाना कहीं अंधेरे में पड़ा हुआ है, अल्लाह ने उसका भी जिक्र कुरान में बयान फरमा दिया है। और वो जो सारा कुछ अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा कर वही कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने वही कुरान हबीब को सिखा दिया है। तो इल्मी कमाल हम सुन चुके हैं, तो इल्मी कमाल भी हुजूर को अल्लाह ने दिया तो अजीम अता फरमाया। और अगर अमली कमाल देखें तो अमली कमाल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को दिया। तो इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अमली कमाल भी अजीम अता फरमाया। महबूब हमने आपको खुल्के अजीम अता फरमाया है, खुल्के अजीम अता फरमाया। इल्मी कमाल भी अजीम, अमली कमाल भी अजीम। कलील हम सुन चुके हैं, इसी का अपोजिट अजीम है। जब कलील समझ में नहीं आ सकता तो रब का अजीम भी हम समझ नहीं सकते। तो अल्लाह ने इल्मी कमाल भी अजीम अता फरमाया, अमली कमाल भी अजीम अता फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसीलिए कुरान में इरशाद फरमाता है कि महबूब व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, महबूब हमने आपको अजरो सवाब भी दिया तो गैर ममनून अता फरमाया। गैर ममनून कोई हिसाब नहीं लगा सकता, गैर ना तादाद आपको अता फरमाया। अब आप देखें जहां जहां महबूब को देने की बात आ रही है, अल्लाह खुद ही उन लफ्जों से बयान फरमा रहा है जिसकी कोई हद मुतय्यन न की जा सके, जिसकी कोई तादाद बयान न की जा सके, जिसकी कोई लिमिट न कर लगा सके, कोई इंतहा न कर सके। इन लफ्जों से खुद खालिक कायनात अपने हबीब के औसाफ को बयान फरमाता है कि महबूब हमने आपको अलकौसर अता फरमाया, इल्मी कमाल भी दिया तो अजीम अता फरमाया, अमली कमाल भी दिया तो अजीम अता फरमाया, हमने अजरो सवाब भी आपको गैर ममनून अता फरमाया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि बेशक अल्लाह की नेमत को अगर कोई शुमार करना चाहे तो कोई शुमार नहीं कर सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाह, और ये नेमतुल्लाह, यहाँ नेमत जो है वो वाहिद है, यानी एक वचन है, यहाँ बहुवचन का लफ्ज नहीं है, जमा का सेगा नहीं है, एक नेमत। क्या मतलब? अल्लाह की एक नेमत को अगर कोई गिनना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब? तो इस नेमतुल्लाह से मुराद क्या है? ये कौन सी नेमत है जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता? ये कौन सी नेमत है जिसके बारे में कहा कि उसको कोई गिन नहीं सकता? हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अश-शिफा के अंदर फरमाते हैं यहाँ नेमतुल्लाह से मुराद है ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेमतुल्लाह से मुराद है हुजूर की जात। क्या मतलब? महबूब के कमालात, औसाफ, हुस्न खूबी और आपकी खूबियों को अगर कोई गिनना चाहे, बयान करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ने महबूब ही वो अता फरमाया कि उनके औसाफ को कोई बयान नहीं कर सकता। अब आला हजरत के उस शेर को सुने कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को जहां जहां अता फरमाने की बात की, इसीलिए कुरान के अंदर सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तंफद कलिमातु रब्बी, कि अगर तुम अल्लाह के कलिमात को लिखना चाहो
लौ कानल बहरु मिदादन, अगर समंदर सियाही बना दिया जाए और फिर उस सियाही से अल्लाह के कलिमात को लिखे जाए तो समंदर का पानी सियाही होकर खत्म हो सकता है, मगर कलिमात रब्बी खत्म नहीं हो सकते। लनफिदल बहरु, समंदर खत्म हो सकता है क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी, कलिमात रब्बी के खत्म होने से पहले समंदर की बनी हुई सियाही खत्म हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह ने सूरह लुक़मान में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन। अल्लाह इरशाद फरमाता है वहां तो एक समंदर की बात थी, यहाँ अल्लाह ने इरशाद फरमाया लौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन, रुए जमीन पर जितने भी दरख्त मौजूद हैं, यहाँ हमारे डभोई के अगर कोई दरख्त गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता, यहाँ गिर के जंगल के दरख्तों को गिनना चाहे कोई शुमार नहीं कर सकता, अफ्रीका के जंगल के दरख्तों को कोई गिनना चाहे गिन नहीं सकता। वहाँ किसी एक खित्ते के दरख्त की बात नहीं हो रही, कुरान में कहा गया पूरी रुए जमीन के दरख्तों को अगर कलम बना दिया जाए छील छाल करके, और फिर कहा वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदी सबअतु अबहुरिन, और 7 समंदर के पानियों को अगर सियाही बना दिया जाए और 7 समंदर के पानियों को सियाही बनाकर दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम बना करके फिर उस सियाही में डुबो करके कलिमात रब्बी को लिखा जाए तो ये सियाही खत्म हो सकती है, कलम खत्म हो सकते हैं, मगर कलिमात रब्बी खत्म नहीं हो सकते। इसीलिए कहा कलम टूट गए और जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर महबूब तेरे औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल न हो सका, तेरे औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल न हो सका। 7 समंदर का पानी अगर सियाही बना दिया जाए और दुनिया के तमाम दरख्तों के कलम बना दिए जाए और फिर कलिमात रब्बी लिखे जाएं तो सियाही खत्म हो सकती है, दरख्तों के कलम खत्म हो सकते हैं, मगर कलिमात रब्बी खत्म नहीं हो सकते। मगर ये कलिमात रब्बी है क्या जो खत्म नहीं हो सकते? शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी इरशाद फरमाते हैं कलिमात रब्बी से मुराद है ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे मुराद है हुजूर की जात। क्या मतलब? दुनिया के 7 समंदर के पानी को सियाही बनाकर दुनिया के तमाम दरख्तों के छील छाल करके कलम बनाकर हुजूर के औसाफ को अगर कोई लिखना चाहे तो दरख्त खत्म हो सकते हैं, सियाही खत्म हो सकती है, मगर महबूब के औसाफ कोई बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ने वो जात हमारे नबी की बनाई है कि उनके कमालात को कोई बयान कर ही नहीं सकता। कुरान में ये इरशाद फरमाया, इसीलिए कलिमात रब्बी से मुराद हुजूर हैं। इसीलिए तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हजरत सैयदना हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा इन्होंने लिखा कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर आए 300 साल तक गिरियावजारी करते रहे, रोते रहे, मगर तौबा कबूल नहीं हो रही थी। फिर फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, फिर आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलिमात सिखाए। वो कलिमात कौन से थे? वो कलिमात वही थे हुजूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कलिमात से मुराद हुजूर की जात है। आप कमालात को देखें, अल्लाह ने कौसर अता फरमाया, अजमत व शान देखे तो अल कौसर, रिफात व बुलंदी देखे तो अल कौसर, आपकी कमालात ज़ाहिरी को देखे, इल्मी कमाल को देखे तो अजीम, अमली कमाल को देखे तो अजीम, अजर व सवाब भी खैर ममनून। और ऐसे औसाफ अता फरमाए कि दुनिया के दरख्तों को कलम बनाकर समंदर को सियाही बनाकर फिर आपके औसाफ बयान किए जाए, कोई बयान कर ही नहीं सकता। इतना कुछ अता फरमा दिया। जब अल्लाह ने अता फरमा दिया फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया
कि महबूब हमने आपको अता फरमा दिया, अब हमने आपको बहुत कुछ दे दिया, जो देना था वो दे करके महबूब हमने आपको भेजा है। अब आपकी बारगाह में कोई आए तो उसे खाली न लौटाना, वह अम्मा साइल फला तनखर, उसे वापस न करना। महबूब को अल्लाह ने दिया ही इतना है कि कोई दरे मुस्तफा से खाली जाता ही नहीं है। जो आता है मन की मुरादें पा करके जाता है। अब यहाँ पर इन्ना आतैना कल कौसर, थोड़ा बोझ लग रहा होगा कि मैं सिर्फ आयतें पढ़ रहा हूँ, मगर समझने की कोशिश करें कि ये सबसे मजबूत और महकम दलील में सुना रहा हूँ। कुरान आपको समझा रहा हूँ, इन्ना आतैना कल कौसर। इस पर इमाम राजी ने कुछ बातें लिखी हैं, समात फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाक। इन्ना जो है वो जमा का सेगा है। इन्ना हमने आपको दिया, आतैना में भी जो है वो जमा का सेगा है। आतैना हमने, तो यहाँ अल्लाह ने जमा का सेगा क्यों इस्तेमाल किया? बहुवचन, यानी अल्लाह की जात तो एक है, तो या तो जमा का सेगा दो वजहों से आता है, या तो अजमत व शान को बयान करने के लिए या तादाद बयान करने के लिए। अल्लाह तो एक है तो माना मुतय्यन है कि अल्लाह अपनी अजमत व शान बयान कर रखा है। महबूब की अजमत व शान बयान करने से पहले अल्लाह खुद अपनी अजमत व शान बयान कर रखा है कि महबूब वो हम है जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, वो हम है जिसने सितारों को पैदा फरमाया, चांदो सूरज को पैदा फरमाया, पहाड़ों को पैदा फरमाया, रुए जमीन, जन्नतों, नार, मलक और फलक, इंसान और जिन्ना, सारी कायनात को महबूब हमने पैदा फरमाया है। तो वो हम है जो तुम्हें अल कौसर अता फरमा रहे हैं। हम ही ने सब कुछ पैदा फरमाया है और हम ही तुम्हें अल कौसर अता फरमा रहे हैं। और फिर देखें इस लफ्ज में अता फरमाया कहा गया, इन्ना आतैना, यानी माजी का सेगा, पास्ट का, कि हमने अता फरमा दिया। ऐसा नहीं कहा कि सनुतीका, हम देंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने अता फरमा दिया। कब दिया? दुनिया में आने से पहले ही आलम अरवा में सारी चीजों का मालिक बना करके हमने आपको भेजा, पहले ही अता फरमा दिया गया। और फिर देखें एक चीज ये भी है, कुरान के अंदर आतैना भी है जिसका माना है देना, और कुरान में आया है आतैना, इसका माना भी है देना। वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनातिन, तो आतैना माने भी देना और आतैना माना भी देना। दोनों में क्या फर्क है? उसका माना भी देना, आतैना माना भी देना। फर्क ये है कि आतैना का मतलब है देना और आतैना का मतलब है दे करके मालिक बना देना। महबूब हमने जो आपको अल कौसर अता फरमाया है तो दिया नहीं, बल्कि पहले ही से देकर आपको मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है, मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है। तो अब महबूब को तो इतना कुछ दे दिया, फिर फरमाया जब मालिक बनाकर भेजा है वो अम्मा साइल फला तनहर, अब आपकी चौखट पर कोई आए तो मना मत करना, झिड़कना नहीं, वापस मत करना। इसीलिए सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब भी सरकार की बारगाह में कुछ भी मसला होता पहुंच जाते सरकार की बारगाह में। एक मर्तबा जंग के अंदर, हजरत बात खत्म कर रहा हूं, एक मर्तबा जंग के अंदर हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में तीर लगा तो पूरी आंख का डेरा बाहर आ गया, पूरी आंख बाहर आ गई। हजरत कतादा आंख लेकर के सरकार के पास आ रहे हैं।
सहाबा का अकीदा तो देखें, सरकार के पास आ रहे हैं, ये कहते हैं कि जिनका नाम मोहम्मद हो किसी इख्तियार का मालिक नहीं होता, उन्हें इख्तियार नहीं दिया गया। सहाबा को देखें, पूरी आंख निकल गई, सरकार के पास आ रहे हैं। हमारे जैसा होता किसी तबीब के पास जाता, डॉक्टर के पास जाता, हकीम के पास जाता, मगर वो दीवाने थे हुजूर के, जानते थे कि हुजूर को अल्लाह ने कासिम नेमत बना करके भेजा है, अल कौसर का मालिक बना करके भेजा है। आकर के आए हुजूर की बारगाह में, कहा हुजूर आंख निकल गई है। सरकार ने कहा, है कतादा, अगर तू चाहे इन सब्रता वलकल जन्नत, अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत दे दूं। देखें, ये वो दस्तरखान है कि इस दस्तरखान पर जो भी आता है पहले ही लुक़मे में जन्नत मिल जाती है, पहले ही लुक़मे में जन्नत अता फरमा दी जाती है। आए ए कतादा, अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, सब्र के बदले में तुझे जन्नत दे दूं, और अगर तू चाहे तो दुनिया में तेरी आंख ठीक कर दूं। हजरत मांगने का सलीका भी सीखना है तो सहाबा से सीखे। हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे मांगने से आंख दे दें और आपके करम से जन्नत अता फरमा दीजिए। मेरे मांगने पर आंख दे दीजिए और अपने करम से जन्नत अता फरमा दीजिए। हुजूर ने ये नहीं कहा कि कतादा क्या मांग रहे हो, मेरे इख्तियार में नहीं है, जन्नत का मैं मालिक नहीं हूँ, बल्कि हुजूर मुस्कुराए। क्यों? ये जानते थे कि मेरे सहाबा जानते हैं कि अल्लाह ने मुझे अल कौसर का मालिक बना करके भेजा है। इसीलिए कहा कि अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, सब्र के बदले में जन्नत दे दूं। जब सहाबी रसूल ने ये कहा कि आप मेरे मांगने पर आंख दे दीजिए, अपने करम से जन्नत दे दीजिए, तो सरकार ने फिर अपना लुआब दहन उस आंख पर लगाया और वो आंख लेकर के हजरत कतादा के उस गड्ढे में रख दी जहां से आंख निकल गई थी। तो वो आंख ठीक हो गई। हजरत कतादा बाहर निकले। देखे यहाँ हमारा कोई अगर शख्स होता, कुछ होता, डॉक्टर के पास जाता, मगर सहाबी रसूल की पूरी आंख निकल गई, लेकर के सरकार की बारगाह में पहुंचे। क्या मतलब? इमाम ने इसीलिए कहा था, बखुदा खुदा का यही कदर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। वहां से निकले, जब निकले तो देखा दूसरे लोग सहाबाई किराम मौजूद थे। क्या कतादा, तेरी ये वाली आंख इस वाली आंख से ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। हजरत कतादा भी कहते हैं कि मेरी ये वाली आंख इस वाली आंख से ज्यादा देखने लगी, और लोगों ने भी कहा कि तेरी ये वाली आंख इस आंख से ज्यादा खूबसूरत लगती है। कतादा ने जवाब दिया कि ऐ लोगों, खूबसूरत हो भी क्यों ना, ये आंख माँ के पेट में फरिश्तों ने लगाई है और ये महबूब रब्बुल आलमीन ने लगाई है। ये आंख फरिश्तों ने लगाई और ये महबूब रब्बुल आलमीन ने लगाई है। तो ये है हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल आंख निकल गई तो लेकर के हुजूर के पास जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने अल कौसर का मालिक बना करके भेजा है। अल कौसर में आप जो भी ले ले, अजमत व शान ले ले, रिफात व बुलंदी ले ले, जाहिरी कमालात ले ले, हुस्न व जमाल ले ले, चाहे जितनी भी खूबियां हैं सब अगर ले ले तो अल कौसर है, जिसका कोई शुमार न किया जा सके, जिसकी कोई तादाद न बयान की जा सके, जिसकी कोई हद न लगाई जा सके, वो अल्लाह ने आपको अता फरमाया। इसीलिए एक मर्तबा आखिरी बात, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये जितने भी हुजूर की अजमत व शान के मुनकिर लोग हो या जितने भी बातिल फिरते हो, उन तमाम को पूछे कि अहादीस की किताबों में सबसे ज्यादा जो रिवायतें हैं हदीसें किनसे मरवी है, तो सारे कहेंगे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से। हजरत अबू हुरैरा का हाल क्या था?
हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं असहाब सुफ़ा में से था, यानी उन सहाबा में से जो चबूतरे के ऊपर बैठे रहते थे, जिनका कोई काम नहीं होता था, वो मस्जिद नबवी में इल्मे दीन हासिल किया करते थे। मैं उनमें से था। मैं बातें तो सरकार की बहुत सुनता था, मगर मुझे कुछ याद नहीं रहता था। एक मर्तबा मैं हुजूर की बारगाह में गया और सरकार की बारगाह में मैंने जाकर के ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास आता तो हूँ, आपकी बातें भी बहुत सुनता हूँ, मगर सरकार मुझे कुछ याद नहीं रहता, लिहाजा आप मुझे ज़हानत अता फरमा दीजिए, आप मुझे हाफिजा अता फरमा दीजिए। अब सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा जानते थे कि सरकार की बार या ये तो वो दर है कि जो आता है वो मन की मुराद लेकर के जाता है। एक देहात का रहने वाला आकर के सरकार की बारगाह में अगर ये कहते कि मैं अपनी जरूरत के लिए आया हूँ, सरकार उस वक्त दो वादियों के दरमियान बकरियां मौजूद हो, ऐसा नहीं कि चंद ले जा, बल्कि कहा कि दो वादियों में जितनी है वो सारी बकरियां एक वक्त ले जा। वो जाकर के अपनी कौम से ये कहे कि ऐ लोगों, अस्लिमू, मुसलमान हो जाओ, क्योंकि मोहम्मद तो ऐसी सखावत करते हैं कि गरीबी करीब ही नहीं आने पाती है। ये वो दरबार है, मंगते का हाथ उठते ही आका की देन थी, दूरी कबूल अर्ज़ में बस हाथ भर की है, दूरी कबूल अर्ज़ में बस हाथ भर की है। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल के पास उन्होंने कहा मुझे हाफिज अता फरमा दीजिए कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। सरकार ने ये नहीं कहा कि अबू हुरैरा ये ज़हानत हाफिजा तो माजून खाओ, मेरे पास क्यों आए हो, ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि कहा ए अबू हुरैरा चादर को फैला दो, यानी आज मैं इतना दूंगा कि हाथों में न समाएगा, दामन में न समाएगा, पूरी चादर को फैला दो। हजरत अबू हुरैरा ने चादर को फैला दिया। सरकार ने अपने दोनों हाथों को ऐसे हवा में लब भर के चादर में डाला, दो मर्तबा ऐसे करके चादर में डाल दिया और कहा ए अबू हुरैरा, चादर को समेट लो और अपने सीने से लगा लो। यहाँ बज़ाहिर नजर तो कुछ नहीं आता, मगर वो कहते हैं ना, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सहाबी रसूल जानते थे अगर सरकार के हाथ में नजर ना आए, मगर हाथ यूं हो जाए तो बहुत कुछ अता फरमा देते हैं। चादर को अपने सीने से लगाया। फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक कई साल गुजर गए, कभी भी सरकार की कोई हदीस बयान करने में मुझे शक नहीं हुआ, क्योंकि जब बनी उमैया में हजरत अबू हुरैरा से रिवायतें ज्यादा होने लगी। इनका हाफिजा सरकार के देने के बाद उस हाफिजे का यानी जहन का आलम क्या था, याददाश्त का आलम क्या था कि बनु उमैया का दौर है, उस वक्त अबू हुरैरा से रिवायतें ज्यादा होने लगी। लोगों ने ये बातें करना शुरू किया कि कहीं बातें घड़ते तो नहीं, कहीं हदीसें अपनी तरफ से गढ़कर तो बयान नहीं करते, लिहाजा उन्हें बुलाया जाए। हजरत अबू हुरैरा को बुलाया गया दरबार के अंदर। खिलाफत बनु उमैया का दौर, एक पर्दा लगाकर पर्दे के पीछे एक इंसान को कागज कलम लेकर के बिठा दिया। इधर अबू हुरैरा को बताया नहीं कि हमने इंसान बिठाया है, अबू हुरैरा को बुलाया गया। जब वो आए, कहा उसे पहले से कहा गया था हम ये सवालात पूछेंगे, हदीसें पूछेंगे, जो जो वो बयान करे तुम्हें लिख लेनी है। अब इधर पर्दे के पीछे वो कागज कलम लेकर के बैठा है। हजरत अबू हुरैरा आए, पूछा ए अबू हुरैरा वुजू के बारे में हदीस बयान करें, गुस्ल के बारे में बताएं, तहारत के बारे में बताएं, सारी चीजें इस तरह से पूछते गए। हजरत अबू हुरैरा रिवायतें करते गए, हदीसें बयान करते गए, यहाँ तक कि 100 हदीसें मुकम्मल करवा दी, 100 हदीसें लिख ली। पर्दे के पीछे बैठे रहने वाले ने 100 हदीसों को लिख लिया और उसके बाद फिर हजरत अबू हुरैरा को भेज दिया। 1 साल गुजर गया।
इस बात को 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद फिर बुलाया कि अब हम चेक करेंगे कि अल्फाज बदलते हैं या नहीं, बातें बदलती हैं या नहीं। अगर बदल जाती हैं तो समझ लेना कि घड़ते हैं। हजरत अबू हुरैरा को बुलाया गया और फिर पर्दा लगा करके फिर एक शख्स को बिठाया कागज कलम लेकर के। फिर वही सवालात जो 1 साल पहले पूछे थे। अबू हुरैरा वुजू के बारे में हदीसें बताए, गुस्ल के बारे में बताए, तहारत के बारे में बताए। फिर 100 हदीसें पढ़वा करके लिखवा ली तो पर्दे के पीछे जो लिखने वाला बैठा हुआ था वो चीख करके कहने लगा, खुदा की कसम एक लफ्ज भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, एक हर्फ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो ये है हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। होता भी कैसे, अता जो मेरे मुस्तफा की है, सखा जो मेरे मुस्तफा की है। ये वो दरबार है जहां से कोई खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को मालिक कौनैन बना करके भेजा है, कौसर का मालिक बना करके भेजा है। ये वो दरबार है और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे महबूब का मीलाद मनाने की हमें तौफीक अता फरमाई है। जब महबूब अल्लाह ने ऐसा अता फरमाया है तो हम मीलाद क्यों ना मनाएं। और ये सारी चीजें हम करते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है। मा इन मदहतु मुहम्मदम बिमकालती, हमारी जबानों में वो तासीर नहीं कि हुजूर के औसाफ को बयान कर सके। 1000 बार बशोयन दहन से मुझको गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। मैं 1000 मर्तबा भी अपनी जबान को मुझको गुलाब से धो लूं और उसके बाद भी मैं अपने नबी का नाम लूं तो ये नाम की बेअदबी है। वो दरबार है। मा इन मदहतु मुहम्मदम बिमकालती, हम उनकी तारीफ बयान नहीं कर रखे हैं, हम अपने अल्फाज से उनकी तारीफ नहीं कर रखे, बल्कि लाकिन मदहतु मकालती मुहम्मदिन, बल्कि उनके नाम से अपनी बातों को अच्छी बना रहे हैं। अपनी बातों से उनकी तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि उनके नाम से अपनी बातों को हम अच्छा बना रहे हैं। ये वो दरबार है। इसीलिए हमारे रज़ा ने आखिरी कील ठोकते हुए कहा, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह। जिसने ये महफिल सजाई, जो यहाँ सुनने को आया, जिसने कुछ पढ़कर सुनाया, सब पे हो रहमत का साया। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका।